रामनगर एक ऐसा राज्य जहां सुख और समृद्धि का साम्राज्य था। यहाँ राजा शौर्यसेन राज करते थे, जिनकी न्यायप्रियता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनकी पत्नी पद्मावती न केवल सुंदर थी, बल्कि वह पतिव्रता स्त्री भी थी, जिनकी छाया में उनके दो पुत्र वीर और नकुल पल बढ़ रहे थे। दिन ब दिन वो कमजोर होती गई और उनका चेहरा पीला पड़ता गया। एक दिन रानी पद्मावती अपने कमरे में लेटी हुई थी। उनकी नजर शाही बाग के एक पेड़ पर टिकी हुई थी, जहाँ एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में एक चिड़िया मर गई। चिड़ा अकेला रह गया। कुछ समय बाद वो एक नई चिड़िया को ले आया। रानी ने ये सब देखा और मन ही मन सोचा, शायद जीवन का भी यही सत्य है, एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रानी का दिल दहल गया। चिड़ा दाना लेने गया हुआ था और नई चिड़िया ने उन दोनों नन्हे बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। वे मासूम बच्चे नीचे गिरकर मर गए। जब रानी पद्मावती ने ये सब देखा तो उनका हृदय पीड़ा से भर गया। रानी के मन में ढेरों विचारों ने जन्म ले लिया। क्या मेरी हालत भी उस चिड़िया जैसी है? क्या मेरी मृत्यु निकट है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या राजा किसी और रानी को ले आएंगे? क्या वो मेरे वीर और नकुल को प्यार देगी, या फिर उन्हें भी इसी तरह निर्दयता से ठुकरा दिया जाएगा? ये सब आंखों के आगे आते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वीर और नकुल के भविष्य को लेकर वो अंदर ही अंदर घुटने लगी, सोचने लगी, अगर मैं नहीं रही तो। मैंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। वीर और नकुल दोनों ही अपनी माँ के पास आकर बैठ गए। रानी ने उन्हें गले लगाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी जान हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे मैं तुम्हारे सामने हो या ना हो। तुम्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है, समझे? माँ की बात सुन वीर चिंतित हो कहता है, माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? माँ ने अपनी दासी को राजा को बुलाने के लिए भेजा। दासी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज, महारानी जी की तबीयत बहुत खराब है, वो आपसे मिलना चाहती है। दासी की बात सुन राजा शौर्यसेन पैदल ही तुरंत रानीवास के लिए चल पड़ते हैं। जो किसी अनहोनी की आशंका के चलते राजा का हृदय और उसके कदम भारी होते जा रहे थे। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। राजा की बात सुन रानी पद्मावती बोली, नहीं महाराज, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे साफ साफ मेरी मृत्यु नजर आ रही है। हे महाराज, लेकिन मरने से पहले मैं अपने आखिरी समय में आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। राजा बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा रानी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। राजा के वचन देने के बाद रानी पद्मावती ने राजा को चिड़िया की सारी कहानी कह सुनाई और बोली, महाराज, आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरी मृत्यु उपरांत आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे किसी और बात की चिंता नहीं, चिंता है तो बस वीर और नकुल की, उन नन्ही सी जानों के साथ। पता नहीं दूसरी रानी कैसा व्यवहार करेगी। रानी की बात सुन राजा शौर्य सिंह रानी को विश्वास देता हुआ दृढ़ आवाज में बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ रानी। राजा शौर्य सिंह का तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया। वो दहाड़े मार मार कर रोता है। पूरे महल में रानी पद्मावती की मौत का मातम पसर गया। वीर और नकुल दोनों भाई लगातार अपनी माता के लिए विलाप कर रहे थे। उन्हें पता था अब उनकी माँ कभी नहीं आने वाली। राजा ने भरे हुए हृदय के साथ विधिवत रानी का दाह संस्कार कर दिया। रानी की मृत्यु के बाद राजा शौर्य सिंह हमेशा उदास रहने लग जाता है। राजा की ये हालत देख उसके वजीर, मंत्री सब बहुत दुखी थे। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से राजा चुपचाप अपने दरबार में बैठा था। तब उसके वजीर और मंत्रियों ने आपस में सलाह मशवरा कर राजा से कहा, हे महाराज, कृपया आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी रानी आ जाएगी तो आप धीरे धीरे पहली रानी के गम को भूल जाओगे। उसकी बात सुन राजा शौर्य सिंह बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने मरती हुई रानी को दूसरी शादी न करने का वचन दिया था। मंत्री बोला, राजन, आप अपने लिए न सही, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही दूसरी शादी कर लीजिए, उन्हें माँ मिल जाएगी। बार बार वजीर और मंत्रियों के दबाव देने से अंततः राजा शौर्य सिंह न चाहते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है। सोचा बच्चों को माँ का सहारा मिल जाएगा। जब राजा दूसरी पत्नी विवाह करके महल लेकर आया तो वीर नकुल ने पूछा, पिताजी ये कौन है? राजा बोला, बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ है। अबोध बच्चे ये सुनकर खुश हो गए। सोचा नई माँ भी हमें कहानियां सुनाया करेगी, हमारे साथ खेलेगी, हमारा लाड प्यार करेगी। इसी सोच के साथ बच्चे जब नई रानी के कक्ष में जाते हैं और माँ माँ कहकर प्यार से उसे पुकारते हैं तो अनामिका गुस्से में बोली, कौन माँ? कहाँ की माँ? मैं तुम्हारी कोई मावा नहीं हूँ, तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। उन्हें धमकाते हुए आगे रानी कहती है, आइंदा यहाँ कदम भी मत रखना, वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मासूम बच्चे वहाँ से रोते रोते चले गए। जब राजा ने उन्हें रोते हुए रानी के कक्ष से निकलते देखा तो वो रानी के पास गया और कहा, क्या बात हुई रानी, बच्चे तुम्हारे कमरे से रोते हुए निकले हैं? रानी बोली, ध्यान से सुनो राजन, आगे से ये बच्चे मेरे कमरे में ही नहीं, मेरे महल में भी नजर नहीं आने चाहिए। आप इनके रहने की व्यवस्था अलग कर दो। रानी की बात सुन राजा बड़ा दुखी हुआ। सोचा क्या सोचकर विवाह किया था और क्या हो गया। भारी हृदय के साथ बिना कोई क्लेश किए राजा ने रानी की बात मान ली और बच्चों के रहने के लिए अलग से जगह बनवा दी। वीर और नकुल वहाँ अलग से रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया। राजा बूढ़ा हो गया। वीर और नकुल अब जवान हो गए। अब क्योंकि राजा बूढ़ा हो चुका था तो रानी अनामिका उससे कतई खुश नहीं थी। एक दिन वीर और नकुल दोनों भाई बॉल के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी बॉल रानी के महल में चली जाती है। वीर अपनी बॉल को लेने के लिए रानी अनामिका के महल में जाता है। जब रानी अनामिका ने वीर को देखा तो उस हटे कट्टे खूबसूरत नौजवान को देख उसकी अंतर्वासना जागृत हो गई।
वीर ने जब रानी अनामिका को देखा तो वो उसे प्रणाम करता है। रानी अनामिका बोली, तुम कौन हो नवयुवक, और यहाँ किस लिए आए हो? वीर बोला, मौसी जी, मैं आपका बड़ा बेटा वीर हूँ। खेलते खेलते मेरी बॉल आपके महल में आ गई, बस उसी को लेने आया था। रानी अनामिका बोली, वीर तुम बिल्कुल अपने नाम के जैसे ही सुंदर हो, पर ये बेटा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? तुम भी खूबसूरत जवान हो और मैं भी जवान हूँ, हम दोनों की जोड़ी क्या खूब जमेगी। राजकुमार वीर रानी अनामिका की ये बात सुन शर्म से पानी पानी हो जाता है और कहता है, मौसी आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी हो, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। जब रानी अनामिका ने देखा ये तो किसी तरह भी मानने वाला नहीं है, तो रानी बोली, देख वीर, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा। तूने मेरा प्यार ही देखा है, मेरे क्रोध से तू अभी अनजान है। वीर यह कहते हुए चल पड़ा। ठीक है मौसी, जो तुम्हें करना है कर लेना, मैं जा रहा हूँ। रानी बोली, तुम मेरी इच्छाओं को दबाकर जा रहे हो, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जब राजा के आने का समय हुआ तो रानी अपने कपड़े फाड़ देती है, गहने उतार फेंकती है और बिस्तर पर पड़कर सुबक सुबक कर रोने लग जाती है। राजा आकर रानी की ऐसी हालत देख दंग रह जाता है और पूछ बैठता है, क्या हुआ रानी? तब रानी रोते हुए अपना त्रिया चरित्र दिखाती है और कहती है, क्या बताऊं महाराज, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। राजा बोला, रानी जो भी बात है वो मुझे बताओ। तब रानी अनामिका कहती है, महाराज आपका बड़ा बेटा वीर मेरे कमरे में घुस गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर उस पर तो जवानी का जोश सवार था। ये सुनते ही राजा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। राजा को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा ऐसा कर सकता है। रानी अपना त्रिया चरित्र दिखा राजा को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। गुस्से से लाल पीला राजा सोचता है, ऐसे पुत्र से अच्छा तो मेरा कोई पुत्र ही न होता, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता उस पापी की। इसी सोच के साथ शौर्य सिंह अपने सिपाहियों से कहता है कि अपने बेटे वीर के लिए देश निकाला लिखकर टंगवा दिया जाए। शाम को जब वीर और नकुल खेलकर वापस आते हैं तब वीर की निगाह उस शाही फरमान पर जाती है। उसे देखते ही वो तुरंत वापस मुड़ जाता है और चल पड़ता है। तब नकुल कहता है, क्या हुआ भैया, आप कहाँ चल पड़े? तब वीर अपने भाई नकुल को शाही फरमान दिखाते हुए कहता है, नकुल पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया, उनकी आज्ञा सिर माथे पर, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। वीर की बात सुन नकुल बोला, नहीं भैया, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, हमें पिताजी के पास चलकर उनसे बात करनी चाहिए। तब वीर अपने भाई को सुबह हुई घटना का सारा किस्सा कह सुनाता है। सारी बात सुन नकुल कहता है, चलो भैया हम ये सारी बातें पिताजी को बता देते हैं। तब वीर बोला, नहीं नकुल, अब समय निकल चुका है, पिताजी फैसला करने से पहले अगर हमें बुलाते और पूछते तो हम उन्हें सारी हकीकत बताते, लेकिन अब कोई फायदा नहीं भाई। तब नकुल रोता हुआ कहता है, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। नकुल की बात सुन वीर बोला, नहीं नकुल, देश निकाला तो मुझे मिला है, तुम मेरे साथ कहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे? नकुल बोला, नहीं भैया, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो आज आपके साथ हुआ है वो कल मेरे साथ भी तो हो सकता है। वीर उसकी बात मान लेता है। दोनों भाई अपने शाही वस्त्रों को त्याग भरे हृदय से राजा की नगरी को छोड़ चल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों भाई जंगल में पहुंच जाते हैं और आपस में बातें करते हैं, अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो क्यों हमें ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। चलते चलते दोनों भाई थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। ठंडी हवा के झोंकों और थकान के कारण दोनों भाई वहीं सो जाते हैं। तभी एक सांप आकर नकुल को डस लेता है, जिससे वो नींद में ही चल बसता है। थोड़ी देर बाद जब वीर उठता है और नकुल की तरफ देखता है तो नकुल के नीले पड़ चुके शरीर को देखकर उसे समझते देर नहीं लगती कि उसे किसी सांप ने डस लिया है। वीर दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, हे भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? मेरे भाई की जगह मैं क्यों नहीं मर गया? आपने मेरी किस्मत बड़ी ही खोटी लिखी। बचपन में हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और अब मेरे जीने के सहारे मेरे भाई नकुल को भी आपने मुझसे छीन लिया। हे भगवान, ये आपका कौन सा न्याय है? रोता बिलखता वीर अपने भाई नकुल के लिए कफन लेने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते वो एक नगरी के नजदीक पहुंच जाता है। उस नगर के राजा का उसी दिन स्वर्गवास हो गया था। उस नगरी का ये नियम था कि जो भी राजा के अंतिम संस्कार के लिए राजा को ले जाते वक्त उसकी अर्थी के सामने आ जाता तो उसे उस नगर का राजा बना दिया जाता। संयोगवश जब नगर के लोग राजा के पार्थिव शरीर को लेकर उसकी अंतिम यात्रा के लिए जा रहे थे तब तक वीर भी नगर के द्वार पर पहुंच गया। वीर जब अर्थी के सामने आता है तो नगर के लोग उसे नियमानुसार अपना नया राजा स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ जंगल से महादेव और पार्वती गुजर रहे थे। जब पार्वती ने मरे हुए नकुल को देखा तो वो महादेव से बोली, हे महाराज, देखो ना कितना सुंदर युवक है और भरी जवानी में इसकी मृत्यु हो गई, आप इसे जिंदा कर दो। तब महादेव जी पार्वती माता को मना करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबके अपने कर्म और दुख है, हम किन किन का दुख दूर करेंगे? पर माता पार्वती जिद करती है और कहती है, नहीं स्वामी, आपको इसे तो जिंदा करना ही पड़ेगा। तब महादेव जी माता पार्वती की बात मान नकुल को जिंदा कर देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी नकुल उठ बैठता है। जब उसने आसपास देखा तो उसे अपना भाई वीर कहीं भी दिखाई नहीं देता।
नकुल घबराकर अपने भाई वीर को ढूंढने के लिए चल पड़ता है और चलते चलते वो उसी नगर में पहुंच जाता है जहां कुछ समय पहले ही वीर को राजा बनाया गया था। वीर राजा बनने के बाद अपने मंत्री और राज्यसभा के सदस्यों से अत्यंत दुखी और रुदन स्वर में कहता है, तुम लोगों ने मुझे जोर जबरदस्ती से यहाँ का राजा बना दिया। अरे लेकिन मैं तो बहुत दुखी आदमी हूँ, अपने भाई के क्रियाकर्म को लेने आया था, न कि राजा बनने। इतना क्या है, राजा अपने सैनिकों सहित उसी जगह पर जाता है जहाँ उसके भाई नकुल का मृत शरीर था। पर जब वीर वहां जाता है तो अपने भाई को वहां न पाकर वो और भी दुखी हो जाता है। कहता है, हे भगवान, ये क्या माया है। एक तरफ तो आपने मुझे राजा बना दिया, दूसरी तरफ मुझे मेरे भाई का क्रियाकर्म तक करने का मौका नहीं दिया। कैसा अभागा भाई हूँ मैं, जो अपने भाई को लकड़ी तक न दे सका। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं प्रभु। तब राजा के सैनिक उसे कहते हैं, महाराज माफ करें, पर यह जंगल है और यहाँ अनेकों जंगली जानवर रहते हैं। शायद उन्हीं में से कोई आपके भाई के मृत शरीर को उठाकर ले गया होगा। राजा दुखी हृदय से वापस महल लौट जाता है। राजा वीर गहरी सोच और भारी मन से अपने दरबार में बैठा था। तभी उस नगर का एक बहुत बड़ा सौदागर दरबार में आता है और राजा वीर के आगे विनती करता है, हे महाराज, मैं एक सौदागर हूँ, मेरा समुद्री जहाज फंस गया है। पूछने पर एक ज्योतिष ने बताया कि जहाज एक मनुष्य की भेंट यानी बलि चाहता है। व्यापारी आगे कहता है, महाराज, मेरी प्रार्थना है, मुझे एक आदमी भेंट के लिए दिया जाए। उस समय राजा का परम कर्तव्य होता था कि वो अपने राज्य के सौदागरों की मदद करे, क्योंकि राज्य के मुख्य सौदागर भारी मात्रा में राजकोष में कर जमा करवाते थे। अब राजा ने प्रथा अनुसार सैनिकों को आदेश दे दिया कि किसी बूढ़े व्यक्ति को जो मृत्यु के निकट हो उसे सौदागर को सौंप दिया जाए और बूढ़े के परिवार वालों की धन दौलत से सहायता की जाए। राजा का हुक्म मान तुरंत सैनिक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की खोज में नगर में निकल पड़ते हैं, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अतः वो थक हार कर वापस महल लौट रहे थे। तभी संयोग से नकुल अपने भाई वीर को खोजता हुआ उधर आ निकलता है। जब सैनिकों ने उसे देखा तो उससे पूछा, ओ जाने वाले, किधर जा रहा है। तब नकुल ने कहा, मैं एक दुखियारा परदेसी हूँ जो अपने भाई को ढूंढता फिर रहा हूँ। उसे देख सैनिकों ने विचार किया, ये आदमी हमारे नगर का भी नहीं है, क्यों ना इसे पकड़कर सौदागर के हवाले कर दिया जाए। हमारे नगर के किसी व्यक्ति की भेंट भी नहीं देनी पड़ेगी और राजा के हुक्म का पालन भी हो जाएगा। इसी सोच के साथ सैनिक नकुल को पकड़ लेते हैं और उसे सौदागर के हवाले कर देते हैं। जब सौदागर नकुल की बलि देने के लिए उसे जहाज पर लेकर जाता है तो जैसे ही नकुल जहाज पर पैर रखता है, जहाज अपने आप चल पड़ता है। ये देख सेठ अचंभित हो जाता है और सोचता है, ये तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पैर मेरे जहाज में पड़ते ही ये बिना किसी बलि के चल पड़ा। इसी सोच के साथ सौदागर नकुल को अपने पास नौकर रख लेता है और उसे अपने साथ जहाज में ले जाता है। सौदागर अपना सामान से भरा जहाज ले दूसरे राज्य ले जाता है। वहां जाकर उसे मालूम होता है कि आज इस राज्य की राजा की बेटी का स्वयंवर है। सोचता है, क्यों न जब तक जहाज खाली हो तब तक जाकर स्वयंवर देखा जाए। वो नकुल को लेकर राजा की लड़की का स्वयंवर देखने चल पड़ता है। उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे, क्योंकि राजकुमारी वैदेही अपनी खूबसूरती के लिए देश प्रदेश में विख्यात थी। सौदागर और नकुल भी जाकर राजसभा में खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद राजकुमारी वैदेही अपने हाथ में वरमाला लिए अपना वर चुनने के लिए राजसभा में आती है। जब वो राजसभा में देखती है तो उसे एक से बढ़कर एक राजा महाराजा दिखाई देते हैं, पर राजकुमारी वैदेही की नजर सबसे पीछे और एक ओर खड़े सुंदर नवयुवक पर अटक जाती है, जिसका चेहरा मुरझाया होने के बाद भी उसमें एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा था। वो नौजवान था नकुल, जो कर्मों का मारा सौदागर के साथ यहाँ आ तो गया था, पर उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं था। वो तो बस गर्दन झुकाए अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। राजकुमारी वैदेही उसके पास आती है और उसे वरमाला डाल देती है। ये देख सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा हैरान हो जाते हैं। सौदागर को तो जैसे सांप सूंघ जाता है। वो सोचता है, ये क्या हो गया, इस कगले को अपने साथ यहाँ लेकर ही नहीं आना था। ये सब देखकर नकुल भी चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता ये एकदम से क्या हो गया। वो राजकुमारी वैदेही से कहता है, हे राजकुमारी, तुम राजा की बेटी हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं तो एक कर्महीन दुखियारा हूँ। देखो तो सभा में एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आए हुए हैं, तुम उनमें से अपने योग्यवर चुनो राजकुमारी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। नकुल की बात सुन राजकुमारी वैदेही कहती है, नहीं नहीं स्वामी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने आपको देखते ही अपना पति मान लिया था। पतिव्रता स्त्री एक बार जिसे अपना पति मान लेती है फिर उसके सिवा किसी दूसरे के बारे में सोचना भी पाप समझती है। अब आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। तब नकुल कहता है, हे राजकुमारी, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर तक नहीं है। मैं तो सौदागर के पास एक छोटा सा नौकर हूँ। नकुल की बात सुन राजकुमारी बोली, स्वामी, मुझे अब आपकी दौलत या गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जैसे भी हो मेरे पति हो। जिस हाल में आप रहोगे मैं भी रह लूंगी, जो आप खाओगे वो मैं भी खा लूंगी। अंततः राजकुमारी वैदेही के हद के आगे आखिरकार मजबूर हो नकुल को भी झुकना ही पड़ता है।
राजकुमारी जब माला डाल अपने चलने की तैयारी करने महल में जाती है, तब उसके पिता भी उसे समझाते हैं, हे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारा स्वयंवर इसलिए करवाया था कि तुम अच्छे से देखभाल कर एक सुंदर और प्रतिष्ठित राजकुमार को अपना पति चुनोई, पर लगता है तुम्हारी मति मारी गई है। जो उस कगले के गले में वरमाला डाल उसे अपना पति चुन लिया। अपने पिता की बात सुन राजकुमारी कहती है, पिताजी, अब वो जैसे भी है मेरे पति हैं, आप उनकी तौहीन मत कीजिए। राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें अपने धन में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। देखूं तो तुम इस कगले के साथ कैसे रह पाती हो। पर राजकुमारी के ऊपर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपने माता पिता और परिवार को त्याग कर नकुल के साथ चल देती है। नकुल अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी वैदेही को लेकर सौदागर के जहाज पर आ जाता है। उनके पहुंचते ही सौदागर अपने जहाज को राज्य की तरफ रवाना कर देता है। सौदागर के मन में अब भी वही बात घूम रही थी कि वो क्यों नकुल को अपने साथ स्वयंवर में ले गया। राजकुमारी वैदेही ने उसे माला क्यों पहनाई? क्या मैं बदसूरत हूँ जो राजकुमारी ने मुझे माला नहीं पहनाई? मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा साहूकार हूँ, फिर भी उसने मुझे पसंद ना करके मेरे नौकर को माला पहना दी। इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए और क्या होगी? मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगा। नकुल अपनी नव विवाहिता पत्नी राजकुमारी वैदेही को लेकर सौदागर के जहाज पर आ जाता है। उनके पहुंचते ही सौदागर अपने जहाज को राज्य की तरफ रवाना कर देता है। सौदागर के मन में अब भी वही बात घूम रही थी कि वो क्यों नकुल को अपने साथ सस्वयंवर में लेकर गया। राजकुमारी वैदेही ने उसे माला क्यों पहनाई? क्या मैं बदसूरत हूँ जो राजकुमारी ने मुझे माला नहीं पहनाई? मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा साहूकार हूँ, फिर भी उसने मुझे पसंद ना करके मेरे नौकर को माला पहना दी। इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए और क्या होगी? मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगा। उधर जहाज के एक कमरे में नव विवाहिता राजकुमारी वैदेही अपने पति नकुल से कहती है, स्वामी, हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। मैं अब आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। राजकुमारी वैदेही की बात सुन नकुल कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो वैदेही। राजकुमारी बोली, हे स्वामी, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो, लेकिन मुझे तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपके चेहरे पर इस गहरी उदासी का क्या कारण है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? और स्वामी, आप इस सौदागर के पास कैसे? राजकुमारी नकुल ने एक साथ ढेरों सवाल नकुल के सामने दाग दिए। उसकी बात सुन नकुल बोला, हे राजकुमारी, मेरी कहानी बहुत ही दुख भरी है। आप क्यों मेरे दबे हुए जख्मों को फिर से हरा करना चाहती हो? नकुल की बात सुन राजकुमारी वैदेही बोली, नहीं स्वामी, आपका जो भी दुख सुख है वो मेरे साथ बांटिए, मुझे आपके बारे में सब जानना है। राजकुमारी की जिद देख नकुल कहता है, तो सुनो राजकुमारी, मैं धारा नगरी के राजा श्री सिंह का छोटा बेटा नकुल हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम वीर था। बचपन में ही हमारी माता का स्वर्गवास हो गया। इतनी बात सुन राजकुमारी वैदेही बोली, ओह स्वामी, ये तो बहुत दुख की बात है। नकुल आगे कहता है, वैदेही, हमारे दुखों का अंत यही नहीं हुआ। नकुल ने राजकुमारी वैदेही को पूरी कहानी कह सुनाई। नकुल की पूरी कहानी जान राजकुमारी वैदेही की भी अश्रुधारा बह निकली। वो भरे हृदय से अपने पति नकुल का हाथ पकड़ कर कहती है, चिंता मत करो स्वामी, आपका भाई जहाँ कहीं भी होगा वो बिल्कुल ठीक ठाक होगा और वो आपको जरूर मिलेगा। उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। धूर्त सौदागर किसी भी कीमत पर नव विवाहिता वैदेही को पाना चाहता था। बहुत सोचने के बाद सौदागर फैसला करता है कि नकुल को बुलाकर समुद्र में धक्का दे देता हूँ। नकुल के मरने के बाद वैदेही मेरी हो जाएगी, फिर वो बचकर कहा जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। अपने इन घटिया इरादों के साथ वो नकुल को बहाने से बुला लेता है और उसे जहाज से धक्का दे देता है। नकुल को चलते जहाज से धक्का देने के बाद सौदागर अपना समूह लेकर राजकुमारी वैदेही के पास जाता है और कहता है, फिर राजकुमारी अनर्थ हो गया। वैदेही घबरा कर कहती है, क्या हुआ सेठ जी? धूर्त सौदागर उससे कहता है, वो नकुल बाहर खड़ा होकर नजारा देख रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो समुद्र में गिर गया। ये सुन वैदेही के पैरों के नीचे से धरती खत्म हो जाती है। वो सहम कर कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। सौदागर कहता है, मुझे माफ करना वैदेही, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। ये सुन राजकुमारी वैदेही धारे मार मार कर रोने लग जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने ये क्या कर दिया? मैं तो नकुल के लिए अपने माँ बाप तक को त्याग कर यहाँ आई थी। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? भगवान, तूने तो मेरा सहारा ही छीन लिया प्रभु। वैदेही को रोते बिलखते देख सौदागर उसे कहता है, रो मत वैदेही, रोने से क्या फायदा? भगवान के सामने इंसान का भला क्या बस चलता है। राजकुमारी रोते रोते कहती है, ये मेरे साथ क्या हो गया? एक ही तो सहारा था, वो भी आपने मुझसे छीन लिया भगवान, अब मैं क्या करूं? तब सौदागर कहता है, हे राजकुमारी, चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी सेठानी बनाऊंगा। ये सुन राजकुमारी के तन बदन में आग लग जाती है। वो खा जाने वाली नजरों से सौदागर को देखती है और कहती है, दुष्ट इंसान, तूने ऐसा बोल भी कैसे दिया? दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी घिनौनी सूरत देखना भी नहीं चाहती। ये सुन जब सौदागर राजकुमारी के निकट उसे छूने की कोशिश करता है, तब राजकुमारी कहती है, दुष्ट सौदागर, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तूने अगर मुझे छूने की कोशिश की तो तू भस्म हो जाएगा। ये सुन सौदागर ठिठक कर रुक जाता है और कहता है, अरे वैदेही, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तुम्हें महलों की रानी बनाकर रखूंगा, अनेकों दासियां तुम्हारी सेवा करेगी, तुम जो मांगोगी वो तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा।
सौदागर की बात सुन राजकुमारी चंद्रा बोली, अरे दुष्ट आदमी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? भगवान के लिए दूर हो जाओ मेरी नजरों से। वैदेही की बात सुन सौदागर चुपचाप वैदेही के कमरे से चला जाता है और विचार करता है, आखिर कब तक राजकुमारी मेरा विरोध करेगी? एक न एक दिन तो ये मेरी होकर ही रहेगी, इसके पास और कोई रास्ता नहीं। सौदागर का जहाज उसके राज्य में पहुंच जाता है। उधर जब नकुल को सौदागर ने जहाज से धक्का देकर गिरा दिया था तो उसे एक काट का टुकड़ा मिल जाता है, जिसके सहारे नकुल कई दिनों तक समुद्र में जूझने के बाद बचकर बाहर निकलने में सफल हो जाता है और चलते चलते कई दिनों की यात्रा कर उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां वो धूर्त सौदागर रहता था। हालातों का मारा नकुल बेचारा भटकता भटकता एक बाग में पहुंचकर वहीं बैठ जाता है। नकुल को ये नहीं मालूम था कि वो दुष्ट सौदागर भी इसी नगर में रहता है। मैंने उस दुष्ट सौदागर का भला क्या बिगाड़ा था जो उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके मुझे समुद्र में धक्का दे दिया। अब बेचारी वैदेही का क्या हाल होगा, पता नहीं कैसी होगी। वो तो मेरी जुदाई में रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। उधर वैदेही जो सौदागर के घर में बंद थी, हकीकत में उसका यही हाल था। वो ना तो कुछ खाती ना कुछ पीती, बस हर समय नकुल की याद में आंसू बहाती रहती। उसकी यह हालत देख सौदागर उससे कहता है, वैदेही तुम हर समय रोती रहती हो, ना कुछ खाती हो ना पीती हो, ऐसे तो तुम मर जाओगी। तेरा पति नकुल पता नहीं अब इस दुनिया में जिंदा है भी कि नहीं। सौदागर की बात सुन दुखी राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। सौदागर कहता है, अब तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो और मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। वैदेही बोली, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन मेरे पति एक न एक दिन जरूर आएंगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकते। राजकुमारी वैदेही की बात सुन सौदागर चिढ़कर कहता है, वैदेही नकुल अब इस दुनिया में नहीं है, अब ये स्वीकार कर लो और मुझसे विवाह कर लो। क्या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे तुम मेरी बात मान लो? राजकुमारी कहती है, सेठ जी एक रास्ता है। सौदागर खुश हो कहता है, क्या रास्ता वैदेही, जल्दी से बताओ। राजकुमारी वैदेही कहती है, आप मुझे 12 महीने का समय दे दो, तब तक आप मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। अगर इन 12 महीनों में मेरा पति नकुल नहीं आया तो जैसा आप चाहोगे वो मुझे मंजूर होगा। सौदागर खुश हो उसकी बात मान लेता है और कहता है, 12 महीने तो क्या 12 साल या 12 जन्मों तक मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। सेठ इतना कह वहाँ से चला जाता है। सौदागर राजा वीर से गुजारिश कर अपने घर के बाहर खड़ा पहरा लगवा देता है। सौदागर के घर पर राजा वीर हर रोज अपने 2 शाही सैनिकों पहरेदारी के लिए सौदागर के घर भेजने लग जाता है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। नकुल इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उसका भाई वीर सही सलामत ही नहीं बल्कि इस नगर राजा भी है। नकुल राजा की फौज भर्ती हो जाता है। फिर एक दिन संयोगवश सौदागर के घर पहरेदारी के लिए जिन 2 सैनिकों को की ड्यूटी थी उनमें से एक सैनिक नकुल भी था। रात में दोनों सैनिक सौदागर के घर के भर जाकर पहरा देते हैं। तब दूसरा सैनिक नकुल से कहता है, मित्र अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? नकुल ने कहा है, हाँ भाई, जब से तुम राजा की फौज में भर्ती हुए हो मैं तब से तुम्हें देख रहा हूँ। इतने दिन हो गए पर मैंने तुम्हें कभी भी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। जब भी तुम्हें देख तुम हर समय उदास और अपने आप में ही खोए हुए दिखाई दिए। तुम्हें ऐसा क्या दुख है दोस्त जो तुम हर समय ऐसे उदास रहते हो? नकुल ने कहा, भाई तुम्हें मैं क्या क्या दुख बताऊं? कोई एक हो तो बताऊं। मैं तो जब से छोटा सा था बस तब से दुखों ने मेरा दामन थाम लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया दुख बढ़ते ही चले गए। नकुल की बात सुन सैनिक ने कहा, आज हमारे पास पूरी रात है, तुम शुरू से लेकर आखिर तक तुम अपनी कहानी बताओ। कहते हैं दुख बांटने से कम हो जाता है। नकुल कहता, मुझे नहीं लगता मेरे दुख कभी खत्म होंगे, पर मैंने तुम्हें अपनी आप बीती जरूर सुनाऊंगा। इतना खाकर वो दूसरे सैनिक को बचपन से लेकर अब तक की अपनी पूरी कहानी सुना देता है। सिपाही भी नकुल की बात सुन भावुक हो जाता है और कहता है, सच में दोस्त तुम्हारी दास्तां तो बहुत दुख भरी है। उधर राजकुमारी वैदेही कमरे के अंदर बंद गुमसुम बैठी हुई थी। उधर जब नकुल अपनी आप बीती सुन रहा था तो जानी पहचानी कहानी सुन राजकुमार वैदेही के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो रात के सन्नाटे में नकुल की आप बीती के रूप में दर्द भरे शब्द सुन लेती है। पूरी बातें सुन राजकुमारी वैदेही के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका मुरझाया हुआ चेहरा हल्की सी उम्मीद और आश्चर्य के साथ खिल उठता है। ये जो पहरे पर दास्तां सुनाने वाले या तो निश्चय ही मेरे पति है या उनके भाई। अगर इस बात का भेद सौदागर को लग गया तो पता भी वो क्या जालसाजी कर दे। इन सब बाती का भेद तो राजा के सामने ही खोलना चाहिए। वैदेही अपने मन में राजा के पास जाने का निश्चय कर देती है। सुबह होते ही वो मौका देख सौदागर के घर से भाग जाती है और सीधा राजमहल में राजा वीर के आगे पेश हो जाती है और कहती, मेरे घर के बाहर अपने जो कल पहरेदारी के लिए 2 सैनिकों को तैनात किया था वो चोर है। उन्होंने घर से कीमती सामान चुरा लिया। वैदेही की बात सुन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कल जिन सिपाहियों की सौदागर के घर के बाहर ड्यूटी थी उन्हें तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उसके सिपाही उन दोनों को पकड़ लाते हैं। जब नकुल और सैनिक को राजा के सामने पेश किया जाता है तब नकुल अपने भाई को पहचान लेता है। उसे राजा बना देख उसका मुंह आश्चर्य से और हैरत से खुला का खुला रह जाए। सोचता है, मेरा भाई वीर और वो भी राजा नहीं ऐसा भी हो सकता, जरूर मुझे धोखा हुआ है। नकुल चुप ही रहता है पर राजा वीर नकुल के ऊपर ध्यान न देकर वैदेही से कहता है, बताओ लड़की, मेरे इन सैनिकों ने तुम्हारे घर से क्या चोरी किया है? महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने इन पर झूठा इल्जाम लगाया है। राजकुमारी वैदेही की बात सुन राजा भड़क उठता है। ये तुम क्या कह रही हो लड़की? वैदेही बोली, हाँ महाराज मैं सच कह रही हूँ, इन्होंने कोई चोरी नहीं की है
और महाराज मेरी आपसे एक गुजारिश है, इन्होंने जो रात को जो पहरे पर कहानी कह सुन रहे थे, मैं वो कहानी सुनना चाहती हूँ। ये किसी की जीवन और मृत्यु का सवाल है। राजा सैनिकों को यह आदेश देते, तुम में से जिसने भी वो कहानी कही है वो फिर से उस कहानी को दरबार में सुनाए। राजा का आदेश पाते ही नकुल आ गया। महाराज कहानी मैंने कही थी। राजा वीर बोले, तो सैनिक शुरू करो, हमें भी सुननी है वो कहानी। नकुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहना शुरू किया। महाराज मैं रामनगर के राजा शौर्य सिंह का छोटा बेटा हूँ। मेरा नाम नकुल है। बचपन में मेरी माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। हम 2 भाई थे, मैं और मेरा बड़ा भाई वीर। नकुल अपनी पूरी कहानी कह सुनाए। राजा वीर के चेहरे पर अब तक गंभीरता थी, लेकिन जैसे ही नकुल ने मैं रामनगर के राजा शौर्य सिंह का छोटा बेटा हूँ कहा, राजा वीर की आंखें भर आई। वो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और जोर से बोला, नकुल मेरे भाई। नकुल हैरान रह गया। राजा वीर आगे बढ़कर नकुल को गले लगा लेता है। दोनों भाई बरसों बाद एक दूसरे से मिलकर भावुक हो उठते हैं। राजा वीर बोलता है, भैया मुझे लगा था तुम मारे गए हो। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता रहा और किस्मत ने मुझे इस राज्य का राजा बना दिया। वैदेही भी भावुक हो उठती है। अब सच्चाई सबके सामने थी। राजा वीर सौदागर को बुलाने का आदेश देता है। सौदागर डरते डरते दरबार में आता है। राजा वीर कड़क आवाज में कहता है, दुष्ट, तूने मेरे भाई के साथ विश्वासघात किया, उसे मारने की कोशिश की और मेरी भाभी को जबरन अपने घर में कैद किया। तेरी यही सजा है कि तुझे आजीवन कारावास में डाला जाए। सैनिक सौदागर को पकड़ कर ले जाते हैं। राजा वीर फिर वैदेही की तरफ देखता है और कहता है, भाभी आपने बहुत साहस दिखाया, आपकी सच्चाई और निष्ठा को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर वो नकुल से कहता है, भाई अब हम फिर से एक हो गए हैं, आओ मिलकर राज्य की सेवा करें। और इस तरह सत्य की जीत होती है। पुनः मिलन होता है भाइयों का और एक नई सुबह उनके जीवन में दस्तक देती है।